हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरी बुआ कैसे कबाब में हड्डी बनने के लिए फ़ोन किए थे, लेकिन भला मैं कैसे कबाब में हड्डी बनने देती। जब बुआ और मेरी बातें ज़्यादा लंबी होने लगी तो पापा परेशान होने लगे और मुझे फ़ोन रखने का इशारा करने लगे। मैं भी पापा का इशारा समझ रही थी, लेकिन मैं पापा को थोड़ा तड़पाना चाहती थी ताकि पापा को मेरी असली वैल्यू तो पता चले कि मेरे बिना पापा की हालत क्या हो जाएगी। मैं पापा को जानबूझकर तड़पाने लगी और बुआ से बातें करने लगी। थोड़ी देर तक बात करने के बाद बुआ खुद से ही कहने लगी कि ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ क्योंकि अब आप लोग बिजी होने जा रहे होंगे। मैं बुआ की बात से थोड़ा शर्मा गई और मेरा चेहरा लाल होने को हो गया। मैं कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। बुआ कहने लगी, हाँ, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और ना ही मैं कभी अपने पति के साथ बिजी नहीं रही। इतना कहने के बाद बुआ ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद ही पापा समझ गए कि फ़ोन कट गया है, इसलिए वे एक भूखे शेर की तरह मेरे ऊपर हमला करने लगे, जैसे अब वे मुझे पूरा निगल जाना चाहते हो। मैं समझ गई कि पापा आज मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं और आज मुझे इतनी देरी की तो मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं पापा की तरफ देखकर थोड़ा घबरा गई और रोने लगी और सोच भी रही थी, आज पापा अपनी पूरी की पूरी ताकत मेरे ऊपर झोंक देंगे। अगर मैं सच बताऊं तो मैं अंदर से बहुत खुश थी। मैं तो तुम्हें चाहती थी, लेकिन आज मुझे पापा के अंदर वे पूरी हिम्मत दिख रही थी। पापा मेरी तरफ बढ़ने लगे और मेरे ऊपर झपट्टा मार दिया और मैं बदहाल होकर बेड पर गिर पड़ी। पापा ने आज अपनी पूरी ताकत दिखा दी। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि अब मैं कुछ कर पाऊँ। पापा भी एक साइड में गिर पड़े। मैंने पैरों के नीचे पड़े कंबल को थोड़ा ऊपर खिसका लिया और सर से उठ के सो गई। सुबह होने को जैसे मुझे ख्याल ही नहीं रहा। जब मैं उठी तो देखा कि सुबह हो चुकी है। मैंने फ़ोन उठाया, देखा फ़ोन में 9 बज रहे थे। अच्छी बात तो ये थी कि आज संडे था, बच्चे को स्कूल भी नहीं था। नहीं तो आज तो उस मेरी हरकत की वजह से बच्चे बहुत लेट हो जाते। मैं उठकर सबसे पहले बाथरूम में जाकर स्नान करने लगी। स्नान करने के बाद अच्छे से तैयार हो गई और पूजा घर में पूजा करके अपने रूम में आई तो देखा कि पापा अभी भी सो रहे हैं। वैसे अब ये बात कोई नई नहीं थी। पापा का तो अब रोज़ का ही हो गया था कि वे लेट से ही उठेंगे। मैं जल्दी से बच्चों को उठाकर मंजन करवा दिया। उसके बाद अपने रूम में आ गई और पापा के पास आकर बैठ गई। मैं उनके पास बैठी, बस पापा का चेहरा देख ही रही थी। अब आगे देखेंगे। मैं पापा के पास बैठी, पापा एक टक चेहरा देख रही थी। वो सोते हुए इतने प्यारे और मासूम लग रहे थे, जैसे वे अभी भी एक बच्चे हो, जबकि वे 3 बच्चों के पिता हो चुके थे। मैं थोड़ा पापा के आगे की ओर सरक कर बैठ गई और उनके गालों पर अपने हाथ की एक उंगली फिरा दी। मैं मेहंदी का रंग अभी भी चढ़ा हुआ था, इससे ये तो पता था कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैं पापा के साथ मस्ती करने लगी। पापा के गाल पर उंगली फेरते हुए उनके कान के पास अपने चेहरा ले जाकर हल्के से उनके कान में कहने लगी, उठ जाइए ना, देखो कितनी देर हो गई है। और फिर शांत हो गई। पापा ने धीरे से मुस्कान दी और फिर सोने लगे। मैं फिर से उनके कान में धीरे से बोली, जान उठ जाइए ना, देखो बच्चे भी जाग गई हैं। लेकिन पापा का तो जैसे उठने का मन ही नहीं था। उन्होंने अपनी करवट बदल ली और दूसरी तरफ मुंह करके सोने लगे। मैं समझ गई कि ऐसे नहीं उठने वाले। मैं बेड की दूसरी तरफ मुंह करके सोने लगी। मैं समझ गई कि ऐसे नहीं उठने वाले हैं। मैं और पापा के पास से थोड़ा छू कर बैठी, जिससे मेरा स्पर्श महसूस कर सके। मेरे स्पर्श से मैं पापा को थोड़ा अलग महसूस करवाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मेरे स्पर्श से पापा को गर्म महसूस होने लगा और मैं अपने चेहरा पापा के कान के पास ले जाकर फिर से बोली, उठ जाइए ना, देखो ना कितनी देर हो रही है। थोड़ी देर बाद जब पापा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं अपने दांतों से उनके गाल में जोर से काट ली और उनसे दूर जाकर कमरे में खड़ी हो गई, जिससे वे मुझे पकड़ न सके। मेरे काटने से पापा एकदम से चौंक गए और उठकर बैठ गए। पापा कहने लगे, निशी बच्चा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुमने कितनी ज़ोर से मेरे गालों में काट ली है। मैं कहने लगी, मैं आपको कितनी देर से जगा रही थी, लेकिन आपको तो जैसे जागने का ख्याल ही नहीं था। और मैं ना चेहरा लटका कर बैठ गए और गोरे चिकने चेहरे को नीचे लटका कर देखकर पापा मायूस हो गए
और मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगे। मैंने आज एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और पैरों में सैंडल थी। मैंने लाल साड़ी का एक लाल रंग का मैचिंग ब्लाउज़ भी पहना था और अपने सिर पर साड़ी का पल्ला डालकर अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। मेरे हाथों में मेहंदी अभी भी चमक रही थी। मेरे लटके चेहरे को देखकर थोड़ा मायूस हो गए और कहने लगे, निशी यहाँ आओ ना। बेटा, मैं पापा के पास जाने से डर रही थी, इसलिए धीरे से उनके पास बैठी और रुक गई। मैं जानती थी कि अगर पापा ने मुझे पकड़ लिया तो अभी मुझे निढाल कर देंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सतर्क हो गई। मैं कहने लगी, पापा मैं कब से आपको जगा रही थी, आप ही की जागने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा कहने लगे, अच्छा मेरे बच्चा, कितना समझदार हो गए हो। मैं पापा को तरफ मासूम नज़रों से देख रही थी और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। फिर पापा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं धीरे से पापा के पास पहुंची थी। उन्होंने जल्दी से लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बिस्तर पर खींच लिया और मेरे दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से दबा लिया और कहने लगे, अब बताओ मोहतरमा, बहुत मस्ती चढ़ी है ना। जल्दी जल्दी कहने लगी, क्या कर रहे हैं, बच्चे आ जाएंगे, छोड़िए ना, आप बहुत बेशर्म हो गए हो। आप क्या कर रहे हो। पापा कहने लगे, तो करे तो कुछ नहीं और मैं करूँ तो बेशर्म। मैं कहने लगी, आप छोड़िए ना, बच्चे आ जाएंगे। पापा कहने लगे, अच्छा अगर मैं बेशर्म हूँ तो अपनी बीवी के सामने बेशर्म सही। उसके बाद पापा ने मेरे सर से साड़ी का लाल पल्ला हटा दिया। अब मैं पापा के सामने बिल्कुल किसी बेजान पक्षी की तरह फड़फड़ा रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि आज शायद मेरे फड़फड़ाने से पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तभी बच्चों के कमरे से छोटे वाले बच्चे की रोने की आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था जैसे वे भागते हुए मेरे कमरे में आ रही थी। मैं कहने लगी, छोड़िए, देखते बच्चों को क्या हुआ। तभी पिंकी दौड़ते हुए मेरे कमरे में आने लगी। मैं जल्दी से खड़ी हो गई और अपनी साड़ी संभाल ली और अब पिंकी भी आ गई। मैंने कहा, क्या हुआ बेटा। पिंकी तुम रो क्यों रहे हो। पिंकी सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं भी पीछे से आ गई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। पिंकी कहने लगी, मम्मी मुझे दीदी ने मारा है, और मम्मा मम्मा करके रोने लगी। मैं और पिंकी को बहुत प्यार करती थी और पिंकी मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी बेटी थी। भले ये मेरी सौतन की बेटी थी, लेकिन मैं उनसे अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम मैंने पिंकी को क्यों मारा। मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझसे चिपक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, मम्मा मुझसे गलती से लग गया, मैंने पिंकी को नहीं मारा था। मैंने कहा, कोई बात नहीं पिंकी, देखो बेटा, तुम तो बहादुर बच्चा हो ना, और जो बहादुर बच्चे होते हैं ना, उन्हें दर्द नहीं होता। तुम बहादुर। पिंकी मेरी बात सुनकर चुप हो गई और कहने लगी, हाँ मम्मा, मेरी टीचर भी यही कहती है कि मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारी टीचर सही कहती है, मेरी पिंकी बहुत बहादुर है। उसके बाद दोनों खुश हो गए और फिर से बाहर जाने लगे और पिंकी से कहने लगी, देखो मम्मा कहती है बहुत बहादुर हूँ, तो दीदी आप तो बहुत बहादुर भी हो। और फिर पिंकी के ऊपर हंसने लगी। मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ, ज़ोर ज़ोर से कहते हुए कमरे के बाहर जाने लगी। पिंकी से थोड़ा ज़्यादा समझदार थी, इसलिए अब वह ये बात समझने लगी थी। उसके बाद दोनों बाहर जाकर खेलने लगे। इस सब में भूल ही गई कि पापा मेरे पीछे ही खड़े थे। बच्चों के जाने के बाद मैं कहने लगी, रुको पिंकी, मैं भी आती हूँ। तभी पापा ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ ली और कहने लगे, तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तो तुम्हारा बच्चा हूँ, अब मुझे कौन खुश करेगा। मैं पापा को तरफ देखकर शर्माने लगी और कहने लगी, अब आप बच्चे थोड़ी ना हो। पापा कहने लगे, लेकिन मैं बच्चा ही हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे बेड पर पटक दिया। मैं अब अपने होश में नहीं थी। पापा मस्ती करने लगे और मस्ती ही मस्ती में पापा लूज़ हो गए और फिर बेड पर पड़ गए। अब मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर बाहर जा सकूं। जब मैं उठी तो मेरा शरीर जवाब देने लगा। पिछले कुछ दिनों से पापा बिना रुके मस्ती करते थे और उनके मस्ती के चक्कर में मैं पूरी बिखर चुकी थी, इसलिए अब मैं बेड पर ही पड़ी रही। थोड़ी देर बाद मैं किचन में जाकर खाना बनाया और पापा भी बाथरूम में फ्रेश होकर स्नान करने लगे। अब दोपहर हो रही थी, सभी ने खाना खाया और मैं अपने काम में लग गई। पापा पिंकी के साथ खेल रहे थे। मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया तो मैं सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी मेरे फ़ोन पर बुआ जी का फ़ोन आया गया और कहने लगी, हेलो कैसी हो भाभी, भैया ज़्यादा थका तो नहीं। मैं कहने लगी, नमस्ते दीदी, आप तो ठीक हो ना। वो कहने लगी, हाँ भाभी सब मस्त है,
तुम सुनाओ। मैं कहने लगी दीदी सब कुछ ठीक है, और रही बात थकाने की, तो अगर इनका बस चले तो ये मुझे अपने से एक पल के लिए भी अलग ना करे, बहुत प्यार करते हैं। बुआ जी कहने लगी हाँ भाभी, वो तो आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप बहुत खुश हो। मैं भी जब भैया के साथ पहली बार मस्ती की तभी मैं समझ गई थी कि भैया आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं तो अब काफ़ी बड़ी भी हूँ, इसीलिए मुझसे भैया को मस्ती करने में उतना मज़ा नहीं आता होगा जितना भैया को तुम्हारे से आता है, क्योंकि तुम तो अभी सिर्फ 17 साल की हो। तो मैं तुमसे भैया भी बहुत खुश हो जाते होंगे। मुझे बुआ जी की बातें सुनकर शर्म आ रही थी। मैं कहने लगी दीदी आप भी तो बहुत खूबसूरत हो, वैसे भी जीजा जी भी बहुत खूबसूरत है, आपसे बहुत मस्ती करते होंगे। बुआ जी कहने लगी हाँ भाभी करते तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके मेरे लिए वह प्यार नहीं है जो पहले हुआ करता था। लेकिन वे मुझे प्यार अब भी बहुत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनके मेरे लिए वो पहले हुआ करता था, लेकिन वे मुझे प्यार अब भी बहुत करते हैं। फिर बुआ जी कहने लगी निशी भाभी अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहें। कहने लगी हाँ दीदी कहो ना, बुरा क्यों मानूंगी, वैसे भी आज तक मैं जो हूँ सब आपकी वजह से हूँ। बुआ कहने लगी भाभी आप एक बार हमारी ये टहलने आइए ना, मैं भी भैया को एक बार ट्राई करना चाहती हूँ कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ज़रा मैं भी तो देखो जानो। मैं बुआ जी कहने लगी दीदी मैं समझ रही हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन याद रखना जीजा जी भी घर पर ही रहेंगे जब आप लोग बाहर जाओगे। बुआ जी कहने लगी ठीक है, एक दिन के लिए हम अपने पतियों को चेंज करके देखते हैं। फिर मैं कहने लगी लेकिन दीदी मैं इनको कैसे मनाऊंगी। बुआ जी कहने लगी अरे भाभी तुम इसकी चिंता मत करो, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। बस आप लोग कल मेरे घर पर टहलने आ जाओ और भैया से कहना कि मुझे दीदी से मिलना है, तो मुझे दीदी के यहाँ लेकर चलो, बाकी मैं देख लूँगी। मैं कहने लगी ठीक है दीदी जैसा आप ठीक समझे। वैसे मैं भी इस बात को एक बार आजमाना चाहती हूँ कि क्या जीजू मेरे पति की तरह ही है या उनसे अलग। आखिर क्या होगा जब मैं अपने पति को बुआ जी को दूंगी और मैं जीजा जी को अपना बनाऊंगी। ये सब कैसे होगा। जब मैं बुआ जी के घर जाऊंगी मैं इतनी सुंदर हूँ और काली साड़ी में मुझे देखकर जीजा जी कैसा महसूस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।